जब 63 से भाग करें तो शेषफल क्या प्राप्त हो? 7 प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे और उस एलसीएम में 7 को आप जोड़ोगे, तभी तो वो संख्या आपको मिलेगी, है ना। यही एक तरीका है। तो आप इसको यहाँ पर करेंगे, जैसे 9 पर गया, निमी निमी 81, 9 7 63, और आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या होगा? 7 और 7 8 56। अगर हम इसमें 7 को जोड़ते हैं तो ये बनेगा 574। जबकि गड़बड़ ये हो गई है कि इन्होंने 574 कोई ऑप्शन में नहीं दिया। ये इनकी गलत बात है यार। अगर ये 574 कोई ऑप्शन में देते तो मजा बहुत आता। ठीक है, अब हर कोई प्रश्न को फिर से पढ़ेगा। जब वो प्रश्न को पढ़ेगा वो तो देखेगा यहाँ लिखा है दूसरी सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर क्या लिखा है? फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप अब यहाँ पर क्या करोगे? इसका 2 गुना करोगे। आपने किया 7 दूनी 14, 1 कैरी, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 कैरी, 5 दूनी 10 और 1 11, और आप इसमें 7 को जोड़ेंगे। जैसे आप इसमें 7 को जोड़ेंगे तो ये 1141 होगा। 1141 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। कह रहे सर ये क्लास सीआईएसएफ के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो 1141 क्या है? परम सत्य आंसर है, बिल्कुल सही। कितने प्रतिशत पानी होगा इसको बताएंगे। ठीक है, कह रहे सर 2 से गुना क्यों किया है? क्योंकि इसने लिखा है सेकंड सबसे छोटी संख्या। अगर थर्ड होता तो 3 से कर देते, सिंपल, है ना। इसने दूसरी लिखा है इसलिए 2 से कर दिया। अगर थर्ड बोलता तो 3 से कर देते, है ना। दूध और पानी का कितना विलयन है? 40 लीटर, और इसमें 10% क्या है? पानी है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसका 10% लेंगे, तो 10% क्या है? 4 है। ठीक है, यदि इस विलयन में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर पानी कितना हो जाएगा? 24, और टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पहले जो 40 थी अब क्या हो जाएगी? 50, क्योंकि पहले 40 लीटर थी, अब 10 लीटर और मिला दी तो 50 हो गया, सिंपल। तो आप यहाँ पर देखेंगे 24 गुना में 100/50, और ये 2 पर कटेगा तो 48%। फिर से अच्छा 14 होगा, 14 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 28%, 28% हो जाएगा। 28% मतलब ऑप्शन सी। सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? बताएं। क्या अभिनंदन सर क्लास नहीं लेंगे क्या? भाई ठीक है। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 2464। ठीक है भाई, चलिए आगे देखेंगे। हमसे कहा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमसे गोले का रेडियस पूछा है। एक गोला क्या है? जैसे ये एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल क्या होती है? एक गोला होती है। और अगर हम इस गोले की बात करते हैं तो ये गोले का क्या है? रेडियस। ठीक, और इसने कहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो आप यहां लिखेंगे 4 × πr² बराबर 2464। आप इसको काटेंगे 11 पर तो ये 2 पर गया, ये 2 पर गया, ये 2 पर, ये 4 पर। आप काटेंगे 112, आप काटेंगे 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 पर गया, तो r² क्या होगा? 28 गुना में 7, और r क्या होगा? 28 गुना में 7। 28 का मतलब क्या है? 7 चौके 28, तो 7 बार आया 2, 14। 14 क्या है? रेडियस। हाँ, 14 क्या है? रेडियस है। तो 14 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चला सर आज मेरा पेपर है, आशीर्वाद दीजिए कि पेपर को फोड़ कराऊं। बढ़िया मस्त फोड़ कराना भाई। हाँ, इन्होंने कहा है क्रैमुल
मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दे रखा है और हमसे लॉस परसेंटेज पूछा है। यहाँ पर ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी, रेशो क्या है 5:3। भाई कितना हानि हुआ है 2 पर, कितने पर हुआ है 5 पर हुआ है, 2 का लॉस है 5 पर, तो कितने प्रतिशत का लॉस है 40% है ना, 40% का लॉस है। तो ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है ना, ऑप्शन बी क्या है परम सत्य है। इसको देखिए आज बहुत लेट से आए हो सर, आज तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर क्लास शुरू की है पागल। क्वेश्चन समझते हैं जिनका भी आंसर आ रहा है डी, गजब खेल रहा है भाई, बहुत शानदार। कैसे इन्होंने यहाँ पर कहा है एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में रन रेट केवल 2.4 प्रति ओवर था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कहा है 308 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 30 ओवरों में रन रेट कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखना, सबसे पहली बात आपको जो प्रश्न है अपनी रियल लाइफ से जोड़ना है कि रियल लाइफ में हम कैसे खेलते हैं। सबसे पहले तो यही करना है, जैसे इसने कहा है कि 20 ओवरों का रन रेट क्या है, भाई 2.4 प्रति ओवर है, तो आप इसको निकालेंगे, टोटल रन कितने हो गए 48, ठीक है। हमारे पास एक मैच में पहले 20 ओवरों में रन रेट 2.4 प्रति ओवर है, तो भाई 20 ओवरों का रन क्या हो गया 48, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि 308 रन हमें बनाने थे, जबकि हमने बनाए हैं 308 रन हमें बनाने थे, जबकि हमने बनाए हैं 48 रन। तो मुझे एक बात बताइए कितने रन बनाना और बाकी है 260 रन। और यहाँ पर अगर आप देखें ओवर कितने बाकी हैं 30 इसमें लिख रखा है, तो प्रत्येक ओवर में कितने रन बनाएगा 8 या 24 और 7 या 21, एक तरह से मतलब अप्रोक्सीमेट 8.7। तो 8.7 क्या है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ये तो हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि भाई तूने पहले 20 ओवर में इतने रन बना दिए, तेरे को बनाने इतने हैं, ठीक है, तो जो बाकी के रन है वो तू इस स्पीड से बना दे, ठीक है, यही तो होता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ, इन्होंने कहा है यदि एक टैक्सी 12 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए कि उसकी चाल क्या है, ठीक है। एक टैक्सी है वो 12 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, और अब हमें बताना है कि उसकी चाल क्या है, उसकी चाल हमें बताइए, बताएं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें पता है कि दूरी क्या है 600 मीटर और समय क्या है 12 मिनट। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस 12 मिनट को आप आवर्स में बदलेंगे, कैसे 60 से भाग करें, है ना। या फिर एक काम करो, इन्होंने चाल जो कही है वो मीटर पर मिनट कही है, फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है कुछ करने, 12 5 60, तो हमारे पास आया 50 मीटर पर मिनट। 50 मीटर पर मिनट मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है ना। हमें ऐसे प्रश्नों में ये जरूर देखना है कि यहाँ पर इकाई क्या है। यहाँ पर अगर यही किलोमीटर पर आवर होती तो आप क्या करते, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते, 18/5 से गुना, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करके करेंगे कि नहीं करेंगे, 5/18 से गुना करके बदलेंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है, 18/5 और 5/18, और यहाँ पर नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ मीटर पर मिनट ही। चलो यहाँ पर क्या है, P रेशो Q इज, Q रेशो R इज, और हमसे पूछा है PQR का रेशो क्या है, हमसे ये पूछा है, बताएंगे, है ना। P रेशो Q इज, Q रेशो R इज, और हमसे PQR का रेशो पूछा है, बताएंगे आप। हाँ जी, जिनका भी आज एग्जाम है बहुत अच्छा हो, हम यही चाहते हैं, हमारी यही इच्छा है, ठीक है। आप एग्जाम 5:6 और यहाँ पर इसने कहा Q रेशो R रेशो क्या हुआ 2:5, और आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या कह रहा है PQR, ये क्या होगा 10 12 30, 10 12 30 कैसे, आपने इनको गुना किया और इनको गुना, सिंपल। अब आप इसको 2 पर काट दीजिए, 5 6 और 5 6 15, तो ऑप्शन आ गया बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन आ गया बी। बी क्या है बिल्कुल सही, 108 रन का रेशो,
12 7 84, 12 9 100। यार मैं ना आपको रियल में कह रहा हूँ, हर तरह के सवाल पूछता है मिलकर। P1 और P2 एक साथ मिलकर 14 दिनों में एक काम कर सकते हैं। P2 और P3 एक साथ मिलकर 21 दिनों में एक काम कर सकते हैं। और P3 और P1 एक साथ मिलकर 42 दिनों में एक काम कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर 12 दिनों में कितना काम कर सकते हैं? तीनों एक साथ मिलकर 12 दिनों में कितना काम कर सकते हैं, ये हमसे देखो। यहाँ पर एलसीएम या मल्टीपल क्या है? 42 42 है। ये कितने पर कटेगा? 14 दिया 42 पर, 21 दूनी 42 पर, और 42 से कम 42 पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे P1 P2 और P3। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर ये क्या है? P1 और P2, P2 और P3। हाँ, P3 और P1। तो हमने सबको जोड़ा और 2 से भाग कर दिया। क्यों किया 2 से भाग? क्योंकि जब आप सबको जोड़ेंगे तो P1 भी 2 बार है, P2 भी 2 बार है, P3 भी 2 बार है। तो आप यहाँ देखेंगे ये 3 है, आ गया। तो अब देखना टोटल काम। अब इन्होंने कहा 12 दिनों तक ये करते हैं तो 36 काम हो, ठीक है। तो 36 काम हो गया कितने में से? 42 में से। तो 6 कम 36, 7 6। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। चलिए इसको देखेंगे। कह सर मैंने अभिनंदन बैच लिया था तो क्या मैं 5 देखिए हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जिस पर भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है हम उसको 1 मानेंगे। इन्होंने अब कहा है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। अब जिनका भी आंसर आ रहा है 45 गजब खेल रहा है। कैसे? अब ये एक बात को समझ गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा? एक गेंद का एक गेंद का क्रय मूल्य 1 होगा, ठीक है। अब इसने 15 गेंद की बात की है तो 15 गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? और आप कह रहे हैं कि लॉस हो रहा है 5 गेंद का, तो लॉस भी कितना होगा? 5। तो एसपी सेलिंग प्राइस क्या आएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 15 गेंद का सेलिंग प्राइस दिया है 450, तो आप ये 10 कैसे निकाल रहे हैं? मैं कहूंगा हम भी तो 15 गेंद की बात ही कर रहे हैं भाई, ठीक है। हम भी तो 15 गेंद की बात कर रहे हैं, बट हम उनके भी क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। भाई लॉस हो रहा है इसलिए हमने माइनस कर दिया है। अगर फिर आप देखेंगे 450 को 10 से भाग करें, 0 से 0 गया, तो ये एक गेंद का क्या आया? ये 1 की वैल्यू आई है, बस आप ये मानकर चलो ये 1 की वैल्यू आई है। और 1 की वैल्यू क्या आई है? 45 आई है। और 1 की वैल्यू है, मानी क्या है हमने? क्रय मूल्य मानी है कि एक गेंद का क्रय मूल्य 1 है। तो 45 क्या है? ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी क्या है? पर हम सकते हैं। क्लियर है? बताओ समझे कि नहीं? फिर से आप यहाँ पर देखें, एक गेंद का क्रय मूल्य 1, तो 15 का क्या है? 15। लॉस कितना हुआ? 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। एक गेंद का क्रय मूल्य 1 है तो 5 का 5 होगा, तो कितना हुआ? 10। 15 में से 5 गया 10। तो आपने देखा 450 बटे 10 तो 45 आ गया। तो 45 रुपए का क्या है? हमारा क्रय मूल्य। पिछले क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि तीनों एक साथ मिलकर 12 दिन में कितना काम कर सकते हैं, मतलब भिन्न में, फ्रैक्शन में, ये पूछा है और कुछ नहीं पूछा। इसको देखें, कह रहा है 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 6 महीने में 5040 का साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए कितनी राशि का निवेश किया जाना चाहिए, ये हमसे पूछा है। इस प्रश्न को देखेंगे। देखिए ये वाला प्रश्न आपके जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर समय को भिन्न में लेकर बहुत सारे प्रश्न देखने को आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि समय क्या है? 3 साल 6 महीने। 3 साल 6 महीने का मतलब क्या है? आप यहाँ पर देखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बटे 2 साल। अब यहाँ पर देखना इसने क्या कहा है कि 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 6 महीने में 5040 का ब्याज अर्जित करने के लिए कितनी राशि का निवेश किया जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है कि भाई राशि है कितनी? 5040, और प्रिंसिपल आपको बताना है, और समय क्या है? 7 बटे 2 साल, और रेट क्या है? 12%, और भाग करेंगे 100 से। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या? 6,
ये क्या 749 और 720 पर ये 6 से 6 कम 6 बार तो प्रिंसिपल 12,000 हुआ, मतलब ऑप्शन सी हुआ। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना। प्रिंसिपल 12,000 हुआ, मतलब ऑप्शन सी हुआ। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है कि नहीं? अपने इवेंट बना। हाँ जी, ऐप पर क्लास आपको मिल जाएगी अभी 9 बजे से। अभिनंदन। इस लेन देन में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक। और इस प्रश्न को आप सबसे पहले एलिगेशन से करने की सोचेंगे, ठीक है, पर मैं आपको कहूंगा कि रेशो के तरीके से भी हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, है ना। भाई बाल मुकुंद जी क्यों बदलोगे आप 36 मंथ में, उसको क्यों चेंज? ठीक है, सिंपल गेम है कि उसने 10% के लाभ पर 8 दर्जन सेब और 20% के लाभ पर 12 दर्जन सेब। ये सिंपल है और यहीं से गेम शुरू होता है। गेम यहीं से शुरू होता है, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया, तो आप अब देखिए, पहले इसको इसका रेशो निकाल लीजिए, है ना। इसका रेशो आ गया, अब आप इसको इससे गुना करो 20, इसको इससे गुना करो 60 और भाग कर दो किससे? इनके जोड़ से 5, तो 80/5 तो 16 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ये पहला तरीका है। फिर दूसरा तरीका ये भी है, वो भी है एलिगेशन जैसा ही, बस उसको लिखने में बहुत सुविधा होती है। कैसे? आप मुझे बताओ 8 दर्जन सेब पर कितना लाभ है? 10%। 12 दर्जन सेब पर कितना लाभ है? 20%। ठीक है, आपको क्या पूछा है? कुल लाभ आपको पूछा कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ हो, आपसे ये पूछा। तो आप इनका रेशो निकाल लो बस 4। अच्छा फिर एक काम करो, 4 पर काटो, 4 दुनिया 4 और फिर आप इसको गुना कर लो 20, इसको कर लो 60, जोड़ो 80 और भाग कर दो इनके जोड़ से 5, कितना आ गया? 16। तो 16% क्या है? ऑप्शन बी है। बी क्या है? बताओ, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बात तो यहीं पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है, अगर ये ऐसा करेगी तो क्या होगा? ये अपनी लंबाई को तय करेगी और कुछ भी नहीं है। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि जब कभी भी कोई ट्रेन अपनी किसी व्यक्ति को पार करती है, खंबे को पार करती है, कुछ भी करती है, तो ये क्या करती है? अपनी लंबाई को पार करती है। इसकी लंबाई है क्या? इसकी लंबाई है 200 मीटर और चाल क्या है? 100 किलोमीटर पर। सबसे पहले तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि दूरी क्या है? 200 और ये क्या है? 200 गुना में 5 और ऊपर क्या आएगा? 18। और आप इसको काटेंगे 5 चौके 20 और ये 0 से 0 कटेंगे, 18 चौके 72, तो 7.2 आ जाए। 7.2 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है कि नहीं? 7.2 मतलब ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? क्लियर है? क्लियर? समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इन्होंने कहा एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हमारे पास ये एक लंबवृत्तीय शंकु है, कोण है, और इसका हमें यहाँ पर ये कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, वो क्या है? πRL बराबर 44। और शंकु की पर्यंक ऊंचाई हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या हमसे पूछी है कि शंकु का रेडियस क्या है, ये हमसे पूछा। पाई क्या है? 22/7 और रेडियस क्या है वो तो हमें बताना है। और स्लैंट हाइट क्या है? 7। आप 7 से 7 को काटेंगे और इसको काटेंगे तो रेडियस क्या हुआ? रेडियस 2 मतलब ऑप्शन सी। सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना। रेडियस 2 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? हम सकते हैं संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या है, ये हमसे कहा गया। इसने कहा गया किसी संख्या को 11 में से घटाने पर हमें उस संख्या का 10% प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या है। ये देखिए हमारे पास एक संख्या है 11, हमने उसको हमारे पास कोई संख्या x, हमने उसको घटाया 11 में से, तो 11 माइनस x हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या होता है? उस संख्या का 10% मिलता है। फिर हमें क्या हो रहा है? उस संख्या का 10% मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, ये क्या इस प्रश्न में बहुत मतलब पॉइंट है
अब ये इधर आएगा तो 110 माइनस 10 और बराबर x, तो 11x बराबर 110, तो 11 से 11 कट गया, तो 10 मतलब ऑप्शन सी क्या है? चलिए, हमारे पास एक संख्या है, हमने उसको 11 में से घटाया, ठीक है, तो बराबर में क्या है? उस संख्या का 10% है, तो वो संख्या क्या है? हमारे पास 10 है, निकाल दी ना, वो संख्या क्या है? 10 है। 9 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से दो, पर अब तो इंग्लिश का बहुत रोल है भाई, है ना। 9 संख्याओं का औसत 20 है। देखिए, अब इसको करने के दो तरीके हैं कि 9 का औसत क्या है? 20, तो कुल क्या है? 180। इनमें से दो संख्याएं हटाई तो औसत क्या हो गया? 18। अब दो संख्याएं हटाई तो संख्याएं बची कितनी? 7, तो कुल क्या होगा? 7 8 56, 5 कैरी, 7 और 5 12, तो आपके पास हटाई गई दो संख्याओं का योग क्या आ गया? जो 54, तो 54 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। यहाँ पर आप इसको देखेंगे, 9 और 2 11, 11 में से 2 गया, कितना हुआ? 9, और हमारे पास यहाँ पर क्या है? 1 प्लस में 9 हुआ 10, तो एक मिनट को कहाँ गड़बड़ कर दी, ये 1 प्लस में 9 10 आ रहा है भैया, है ना, और 10 इन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं, मतलब ये प्रश्न कहीं से अधूरा है थोड़ा। इसका उत्तर आप करेंगे कि इसका उत्तर क्या? इसको आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। एक घन की भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो आप घन का वॉल्यूम क्या लिखेंगे? 24 गुना में 24 गुना में 24, और घनाभ का क्या है? 32 गुना में 12, और घनाभ की लंबाई हमें बतानी है कि घनाभ की लंबाई क्या होगी, मतलब लेंथ बतानी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कितने पर जाएगा? 12 दूनी 24, 8 चौके 32, 8 तिया 24, और 4 छक्के 24, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं? 36 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। समझे कि नहीं? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा 4840 रुपए पर 6% की वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? ये हमसे पूछा गया। इसको देखें, ₹4840 की दर पर 6% की वार्षिक दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? ये हमसे पूछा गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे 4840 रुपए है, 6 वर्ष है, 10% की दर है, आप काटेंगे, ठीक है। ये कितने पर कटेगा? 4 छक्के 24, 2 कैरी, इकाई अंक 4, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। और कोई ऑप्शन ही नहीं। हम क्यों ना करें भाई यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से क्यों ना करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है।